हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ दोस्तों। तो चलिए बात करते हैं आज सचिन महाराज के ऊपर, है ना। तो बात क्या करनी है, देखो देवदास बन गए हैं वो जगत दीदी के चक्कर में, सही बताऊं मैं। और इन टंटन मनिया सचिन के लिए अब ट्रीटमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है। इनकी मम्मी से मैं बोलूंगी कि इनको रोज काजू बादाम खिलाया करो, क्योंकि काफी वैसे ही टन मनिया थे, अब तो ऐसे हो गए हैं कि यदि एक फूंक मारेंगे तो शायद ये उड़ जाएंगे। तो ये अपने सेहत का तो ध्यान रखते नहीं हो, शायद आप सब भी इनकी सेहत का ध्यान नहीं रखते हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है, फैमिली वालों से, कि यूट्यूब ना खेल के, वीडियो ना खेल के अपने लड़के की सेहत पर ध्यान दें, मानसिक सेहत पर दें, शारीरिक सेहत पर दें। बेचारा का सुकून छिन गया है, क्योंकि उसने दूसरों का सुकून छीना है तो उसका खुद भी सुकून छिन छिन गया है ना। कहते हैं ना, छल करोगे तो छल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। जियो जिंदगी सच्चाई से, सुकून तुम्हें हर पल मिलेगा। तो ये सर जो है ना, सचिन महाराज, है ना, इनकी जिंदगी में सुकून नहीं है ना। तो भाई साहब, आपको सुकून पाने के लिए जिंदगी को सच्चाई से जीना पड़ेगा ना। आज भी इन महाराज की जिंदगी में, इनकी आंखों में रिग्रेट नहीं दिखता है कि इन्होंने गलत किया। हाँ, इन्होंने ये सारी चीजें एक्सेप्ट जरूर कर ली, क्योंकि इनके बिहार में ऐसा होता है ना, कि यदि एक आदमी एक औरत का संबंध होता है तो औरत को ही गलत ठहराया जाता है वहां पर, क्योंकि लोग कहते हैं वो तो आदमी है, आदमी तो कर सकता है ना। तो इन्होंने इसलिए सारी सच्चाई को एक्सेप्ट भी किया, कि इन्होंने सोचा रहे हमारे बिहार में क्या आदमी जाते हैं, हम तो सब कर सकते हैं। सॉरी यदि आप लोगों को बुरा लगा हो, कोई बिहार से हो, तो ये मैंने सुना है इसलिए मैं बोल रही हूँ, ठीक है। यदि बुरा लगता है तो सॉरी, ठीक है। लेकिन सचिन की मानसिक स्थिति अब बहुत गड़बड़ा चुकी है, सही नहीं है। तो इनकी माँ जी से यही बोलेंगे कि आप फालतू बैठ के यहाँ वीडियोस ना बनाएं, दूसरों को सलाह ना दें। अब अपने परिवार में जाके शुरू से टाइम दिया होता अपने परिवार को, तो शायद ये गलतियां नहीं होती। आप सबका सिर्फ एक काम है, यूट्यूब खेलना, हर घर की छोटी से छोटी बात को यूट्यूब पर लेकर आना। ये शायद ये ही सबसे बड़ी गलती की आप लोगों ने, कि छोटे छोटे मैटर भी एक दूसरे के आप लोग यूट्यूब पर लेके आते हो। जैसे आपके यहाँ शादी हुई थी तो कितना बड़ा धमाल हुआ था। मतलब बहुत सी चीजें, कब से मैं इनके वीडियोस वॉच कर रही हूँ कि हर छोटी छोटी बात को आप लोग यूट्यूब पर लेके आते हो। तो इसी कारण ये सारे पूरे, ये सचिन महाराज चाहते तो ये सारी चीजें बिल्कुल ऑफलाइन भी सॉर्ट आउट कर सकते थे। लेकिन भाई साहब, इतना डॉलर कहाँ से बनता है? एक एक वीडियो पे 10-10, 20-20 लाख व्यूज आ रहे हैं। तो आप लोग सोच सकते हो कि अभी तक इन लोगों ने इस कंट्रोवर्सी से कितना पैसा कमा लिया होगा, है ना। और कंट्रोवर्सी नहीं करेंगे तो डॉलर कहाँ से मिलेंगे, और डॉलर नहीं मिलेंगे तो इनका सुकून छिन जाएगा, सुकून छिन जाएगा तो ये लोग बर्बाद हो जाएंगे, है ना। यूट्यूब चैनल बंद हो जाएगा, क्योंकि यूट्यूब चैनल पे जैसे ही व्यू गिरने लगते हैं तो इन लोग की धड़कन बढ़ने लगती है, थक थक थक। हे भगवान, अब मेरे व्यू नहीं आ रहे हैं। इन लोगों ने तो यूट्यूब को बिग बॉस बना के रखा है, और शायद बिग बॉस में जाने की अब इन लोगों की तैयारी हो, इनके परिवार की तैयारी हो कि यार ऐसा हम कुछ करेंगे, पब्लिक हमारे लिए पागल होगी, तभी तो हमें बिग बॉस में बुलाया जाएगा। तो शायद हो सकता हो कि आपकी बिग बॉस में जाने की तैयारी हो, तब भी शायद ये सारा कुछ मैटर आप इस तरीके का तमाशा कर रहे हो, और आपकी फैमिली तमाशा कर रही है। अभी तक ये लगता था कि हाँ यार गलत हुआ है, ठीक है, आपने गलती एक्सेप्ट कर ली। तो उस टाइम तो मैं फैन हो गई थी कि हाँ अरे यार बंदे ने गलती करी है तो वो अपनी एक्सेप्ट कर रहा है। लेकिन जब अब ये सारा तमाशा सामने आ रहा है तो लग रहा है कि नहीं यार, ये बंदा तो तमाशा कर रहा है यहाँ बैठ के, इसको तो गलती का कोई इसकी आंखों में दिखते ही नहीं है। भाई साहब सुबह उठते हैं, आराम से बिस्तर में पड़े रहते हैं, हाथ तो ऐसे हो गए हैं, कमर तो ऐसी हो गई है, बिल्कुल सूख के काटा हो गई है, बिल्कुल कोई वो ही नहीं रहा है, लड़कियों जैसे, लड़कियों से भी बदतर फिगर हो चुका है इन भाई साहब का। तो अपने थोड़े अपने ऊपर ध्यान दो, है ना, थोड़ा खाना पीना शुरू करो यार, थोड़ा कमाने वमाने पर थोड़ा सा, ये डॉलर डॉलर कितने टाइम तक करोगे यार। देखो नजरों से आप गिर चुके हो, चैनल अभी चल रहा है सिर्फ हेट के कारण, प्यार के कारण नहीं चल रहा है ना। और इन लोगों को शायद हेट से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैंने देख लिया। दुनिया भर के कमेंट्स यदि आप पढ़ने जाओगे तो शायद आपका दिमाग चकरा जाएगा, लेकिन भाई साहब का दिमाग नहीं चकराता, इनकी फैमिली वालों का दिमाग नहीं चकराता। ये तो आके उसका 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 इसका,
और दोस्त हम जैसे लोगों को दिया जाता है कि आके यहाँ पे बैठ के वीडियो बनाते हैं हमारे लिए, तो मौका तो आप लोग देते हो वीडियो बनाने का, आप लोग ऐसा कुछ लेकर ही मत आओ कि हम लोग कुछ बोलने का मौका दो। अरे वहां से कोई कल मैडम का जगत दीदी का एक वीडियो क्या आया, भाई साहब ने कम्युनिटी छाप दी फिर डिलीट कर दी, मतलब तुम हो क्या, है ना। वो बंदी चुप बैठी है, हाँ ठीक है वो बंदी गलत की है ना, गलत आपने भी किया, लेकिन वो बंदी चुप बैठी है, उसने बोला भी कि कुछ चीजों के कारण हम अपना पक्ष लेकर नहीं आ पा रहे हैं, तो होती है कानूनी कार्रवाइयां होती हैं, उस कारण नहीं लेकर आ पा रही होंगी मैडम साहिबा। लेकिन इन भाई साहब को तो कि ये मैडम कहाँ से आ गई, यूट्यूब पर आ गई, तो अब मुझे कुछ बोलना चाहिए, है ना। तो ये भाई साहब बिल्कुल ऐसे निगाह मार के, बिल्कुल कहते हैं ना कि बात जैसी निगाह इस पर लगा के रखते हैं यूट्यूब पर क्योंकि इन लोगों का काम ही यही है। अब तो पूरा इस फैमिली का मुझे ड्रामा समझ में आ गया है, चाहे ननंद हो, चाहे देवर हो, चाहे माँ हो, चाहे पापा का नहीं बोलूंगी, है ना, पापा को मैंने इनके नहीं देखा है अभी तक ऐसा कुछ बोलते हुए इतना कुछ, लेकिन हाँ बाकी के मेंबर तो बहुत इंटेलिजेंट है। मैं सच बताऊं, और मनीषा की जगह कोई और औरत होती ना तो 2 लात मारती पिछवाड़े पे वो भाग जाती है ना, कि तूने रिश्तों को खराब किया, तूने जो मनीषा कमी क्या है तुम्हें, तुम्हारा खुद का तुम सब कुछ कर सकती हो, वेल एजुकेटेड हो, अपने पैरों पे खड़ी हो सकती हो, आपको दुनिया नॉन मतलब आपका फेस नॉन है, सब जानते हैं, आप इतना कैपेबल हो, आप अपना खुद का कुछ करोगी तो सब कुछ कर सकती हो। इसके चक्कर में पड़ी रहोगी ना लक्कू के सचिन जैसे चक्कर में, तो बर्बादी के सिवा जो आपका मेंटली प्रेशर आप पर पड़ रहा है ना, तो शायद आप भी पागल ना हो जाओ। तो मैं तो यही कहूंगी कि इससे अलग ही हो जाओ तो ज्यादा बेटर है, इसके साथ रहने से आपकी जिंदगी नहीं चलने वाली है बिल्कुल भी। कह रहा है ना, आज भी कल रात का जो वीडियो आया था कि बार बार में तानेबाजी हो रही है, तो तानेबाजी क्यों नहीं होगी भाई साहब, आपने कर्म ही ऐसे करे हैं। बीवी यदि बात करेगी तो वो कुछ ना कुछ तो ताना मारेगी, और जिंदगी भर मारेगी आपको, यदि वो साथ रही तो जिंदगी भर मारेगी, क्योंकि आपने कर्म बहुत बुरा किया है। एज ए गर्लफ्रेंड किसी को बना लेते ना तो भी ठीक था, लेकिन आपने तो बहन बन के कुछ और ही बना लिया उन मैडम को। और हाँ, कुछ एक इनकी रिकॉर्डिंग सुनी थी यार, अलका ने सुनवाई थी कि भाई साहब की तो प्लानिंग ही कुछ और थी, है ना। इनकी प्लानिंग, माय गॉड, इतनी गंदी प्लानिंग थी तुम्हारी, है क्या, कुछ प्रेगनेंसी वगैरह का, बच्चा कंसीव करने का कुछ चल रहा था इन लोगों का, तो इतना गंदा सोच के रखा था तुमने, है, शर्म कर यार, है, कितना गिरेगा तू नीचे सबकी नजरों से, है साला। हम लोग तुम्हें देख देख के ऐसा लगता है कि कहीं हम लोग की आंखों में मोतियाबिंद ना हो जाए, इतना ध्यान से सब कुछ ऐसा बैठ के देखना पड़ता है कि अब क्या हो रहा है, फैमिली ड्रामा चल रहा है यार यहाँ पर बैठ के। तो तुम लोग, तुम्हारी पूरी फैमिली को है ना बिग बॉस में जाना चाहिए, है ना, बहुत अच्छा बिग बॉस पूरा यूट्यूब को तुम लोगों ने बना के रखा है। तो मेरा तो यही सजेशन है कि नेक्स्ट अब जब सेशन चालू होगा ना, अपना नाम दे देना, तुम्हें वहां बुला लेंगे, क्योंकि बहुत अच्छा ड्रामा खेलती है पूरी फैमिली, बहुत अच्छा ड्रामा खेलती है। बोलना नहीं चाहिए लेकिन मजबूर करते हो तुम जैसे लोग बोलने के लिए यार, दिखा रहे हो तो हम लोग तो बोलेंगे, हम लोग क्यों चुप रहेंगे। आप लोग ये बोल रहे हो कि लोगों ने चीजें खराब कर दी हमारी, है ना, जो चीज सुधर सकती थी यार तुमने सुधारना कब चाहा, सुधारना चाहा होता ना तो ये यूट्यूब पे मसला लेके ही नहीं आता, क्योंकि लेकिन तुमको तो खेलना था गेम, तुमको तो लाना था डॉलर, तुमको तो कमाना था डॉलर यहाँ बैठ के। यार कोई काम वाम धंधा वंधा नहीं है, सुबह से उठ के मोबाइल लेके बस लेट जाएंगे भाई साहब, हो देखो तो मेरे को तो ऐसा हो रहा है, मेरे को तो वैसा हो रहा है, तो मेरे साथ पब्लिक ऐसा कर रही है, पब्लिक, हो माय गॉड, एक फ्लो से टिका हुआ बस ये बंदा बैठ के सिर्फ ब्लॉगिंग करता रहे। ब्लॉगिंग क्या, इसको ब्लॉगिंग बोलते हैं? बैठ के बक बक कर रहे हो तुम अपना, बस बोले किसी, यदि ये लाइव में भी आएगा तो ना किसी का कमेंट पड़ेगा ना कुछ करेगा, बस अपना बक 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 नॉन स्टॉप बक बक करके ये बंदा यहाँ से चला जाएगा। तो ये हरकत है इसकी। तो भाई साहब आज से थोड़ा खाना पीना चालू करो, थोड़ा दूध वूध पिया करो, थोड़ा काजू बादाम खाया करो, तो उससे क्या होगा ना, दिमाग भी शांत हो जाएगा तुम्हारा, है ना, थोड़ा सा विकसित होना जरूरी है दिमाग, क्योंकि क्या हो गया तुम्हारा दिमाग है ना थोड़ा सा कचरा भर गया, कचरा क्या थोड़ा सा क्या, बहुत ज्यादा गार्बेज है उसमें, है ना, तो आपको वो सब साफ करना जरूरी है, जो नेहा नाम की गार्बेज आपके दिमाग में भर चुकी है तो वो हटाना तो बहुत जरूरी है, वरना तो क्या पता ये तो देवदास हो गया है। मतलब ऐसा क्या जगत दीदी ने इसको कौन सी घुटी पिला दी जड़ी बूटी घिस घिस के कि ये भाई साहब का दिमाग तो पूरे टाइम जगत दीदी
तो देखो अपने आप में इम्प्रूवमेंट लेकर आओ। आप सही रहोगे तो आपकी फैमिली सही रहेगी, है ना। और आप सही नहीं रहोगे, आप इस तरीके से करोगे, या फिर तो लोगों को तो समझ में आ ही गया है कि ये फैमिली पूरी चाह क्या रही है ना। लोग यहाँ पे पागल नहीं है। जैसे लोग आपके सपोर्ट में उतरे थे, आज वो ही लोग आपका विरोध भी कर रहे हैं, क्योंकि आपने दिखा दिया है सोशल मीडिया, आपने दिखा दिया है सोशल मीडिया पर कि आप कितने गिरी हुए इंसान है। और मैं तो कहूँ इस फैमिली का बॉयकॉट करो, बिल्कुल बिल्कुल यूट्यूब से बायकॉट करो, क्योंकि ये फैमिली को, यदि आज हमारे बच्चे यूट्यूब चला रहे हैं, कुछ ऐसे वीडियो सामने आ जाएंगे यार, तो क्या मतलब का है ऐसा कंट्रोवर्सी सामने है, क्या मतलब, बच्चे क्या सीखेंगे तुम लोगों से, हैं? क्या सीखेंगे भाई साहब? आप खुद बताइए, आप खुद एक टीचर है ना, आपकी पूरी फैमिली वेल एजुकेटेड है, कोई प्रधान अध्यापिका है तो कोई कुछ है, कोई कुछ है ना। तो आप ये बताइए, आपके जो स्टूडेंट्स होंगे, है ना, कोचिंग वोचिंग जो भी लेते हो, आपके वीडियोस में कुछ देखा मैंने, कोई सा चैनल है आपका, आप बाकायदा पढ़ा रहे हो, आज आप उन बच्चों को क्या शिक्षा दे रहे हो? आपने जो किया वो क्या शिक्षा दे रहे हो आप? हम लोग भारत में रहते हैं, हिंदू समाज से बिलोंग करते हैं हम लोग, हमारे यहाँ भाई बहन को कितना ऊंचा दर्जा दिया जाता है, और आपने उस दर्जे का क्या बिल्कुल मटिया मेट कर दिया यार। आज आपके बच्चे आपका रिस्पेक्ट करेंगे? जो आपकी क्लास के बच्चे हैं, जो भी है, आप पढ़ाते बढ़ाते जो भी हो, वो रिस्पेक्ट करेंगे? खाना फूसी करेंगे बैठ के, ओ हमारे सर ऐसे हैं, ओ हमारे सर का वो चलता है, वो ये स्कूलों में होता है ना। क्यों अपनी यहाँ धज्जियां उड़वा ली तुमने, सिर्फ चंद डॉलर के चक्कर में, चंद पैसों के चक्कर में यार। लोग है ना ये सोचते हैं भले ही पैसा ना मिले लेकिन इज्जत होना चाहिए, है ना। इज्जत पैसे से बढ़ के होती है, लेकिन यहाँ यूट्यूब पर तो कुछ और ही हो गया है। इज्जत का तो बैंड बाजा बज गया है और पैसों को ज्यादा ऊपर रखा जाता है। मैंने मेरी मम्मी से बोला, मैंने कि मम्मी ऐसा ऐसा ये सब हो रहा है, तो मम्मी कह रही बेटा ये सब बड़े आदमी है, पैसों का खेल है, और जिसके पास पैसा है ना तो उनकी तो सब कुछ, जितने कर्म वो करते हैं ना वो सब भी ढक जाते हैं। एक दिन बोलेंगे लोग, 2 दिन बोलेंगे, तो मुझे भी इनके घर का यही सब मैटर लग रहा है, यही सब होने वाला है। लोग देखेंगे भी तो हेट की तरह देखेंगे, लेकिन देखेंगे जरूर, है ना। तो चलिए दोस्तों, और माता जी आज से थोड़ा सा काजू बादाम खत्म हो गए हों घर के, तो ले आना जाके, इन भाई साहब को रोज खिलाना, दूध में रात को भिगो देना बादाम को, और सुबह बढ़िया घिस के उसे एक बढ़िया गिलास भर के दूध में डाल के देना, तो इन भाई साहब को थोड़ी ताकत आएगी, थोड़ा सा सोचने समझने की शक्ति अच्छी हो जाएगी इनकी, और जिस चीज में घुसे ना शायद वहां से बाहर निकल आएंगे, और हम पब्लिक को भी अच्छा लगेगा, थोड़ी शांति मिलेगी। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार की, राधे राधे।